हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद किदवई। आज आपको मैथ का चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैं कुछ आपको सिंपल इंटरेस्ट के ट्रिकी क्वेश्चन को समझाऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा पे सेट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले भी मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देखिए, उसमें मैंने सारे फॉर्मूले भी समझा रखे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से एक धनराशि 15 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, साधारण ब्याज की किस दर से एक धनराशि 15 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो इसमें हम जो है मूलधन जो धनराशि है उसको हम पी मान लेंगे और दुगनी हो रही है यानी कि इसका अमाउंट जो होगा, मिश्र धन जो होगा वो 2p हो जाएगा। ठीक है, जो मूलधन था उसको हमने पी मान लिया, जो जो, जो धनराशि थी, और जो मिश्र धन था उसको हमने, जो हमारा 2p हो जा रहा है 15 साल के बाद। ठीक है, तो अमाउंट जो होगा हमारा 2p हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है मिश्र धन का होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, तो ब्याज क्या होगा आपका, मिश्र धन माइनस मूलधन हो जाएगा। तो अब आपका जो मिश्र धन था वो 2p था और मूलधन आपका p था, तो आपका ब्याज p आएगा। फिर दर वाला फॉर्मूला लगा दिए। दर का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू समय होता है। तो ब्याज आपका जो है वो p है और जो है p इंटू 100 हो जाएगा और मूलधन p था और समय 15 साल था। इस सारी वैल्यू पुट कर देंगे आप, तो इससे आपका आंसर 20/3% आएगा। ये जो होगा आपका रेट होगा, यही आपका दर होगा जो जिसमें आपका जो है मूलधन जो है वो आपका डबल हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे आप। इसमें कहा गया है कि कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज से की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीटेट एग्जाम में आ चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इसमें आपको समय निकालना है, हमको दर दे रखा है और हमको दे रखा है कि साधारण ब्याज जो है वो 2/5 मूलधन का होगा। तो अब इसमें हम मान लेंगे कि मूलधन हमारा p है, तो ब्याज होगा वो 2/5 ऑफ p हो जाएगा, यानी कि 2p/5 हो जाएगा। तो हमको समय निकालना था। तो अब देखेंगे आप, हम ब्याज का फॉर्मूला रख देंगे। ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100 होता है। तो यहाँ पे मूलधन की हमने p रख दिया, दर जो था वो 8% था तो 8 रख दिया, समय हमको निकालना था अपॉन 100 का दिया और ब्याज की जो वैल्यू आई वो 2p/5 आई है। इसमें सारी वैल्यू रख के हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से समय निकाल लेंगे तो 200/40 हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष आपका आएगा। 5 वर्ष में जो आपका साधारण ब्याज होगा वो मूलधन का 2/5 हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 25/2 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज उस राशि का 3/4 हो जाता है। तो ब्याज की दर क्या है, यानी कि हमको बताया गया है कि 25/2 वर्ष के बाद में आपका जो है साधारण ब्याज जो है आपके मूलधन का 3/4 हो जाता है। तो हमको ब्याज की दर निकालनी है, हमको रेट निकालना है। तो अब मान लेंगे हम मूलधन हमारा p है, तो ब्याज 3/4 तो p हो जा रहा है और समय हमको 25/2 दे रखा है, हमको दर निकालना है। तो दर का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 होता है अपॉन मूलधन इंटू समय होता है। तो यहाँ पे आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका जो दर आएगा वो 6% आएगा। अब यह क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि 25/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर वही धनराशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। आपको दर दे रखा है 25/4% है और आपसे कहा गया है कि कोई धनराशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, यानी कि आपको समय निकालना है और बता रखा है कि आपकी जो धनराशि है वो कितने वर्षों में दुगनी होगी। यानी कि हम मान लेंगे कि हमारा मूलधन जो है वो p है, तो मिश्र धन जो अमाउंट होगा वो 2p हो जाएगा। धनराशि डबल हो रही है, जो अमाउंट होगा वो डबल हो जाएगा, तो मिश्र धन जो होगा वो 2p हो जाएगा यहाँ पे। अब हमको ब्याज निकालना है। ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। मिश्र धन की जब हमने 2p रख दिया, मूलधन की यहाँ पे हमने माइनस
मूलधन की जगह पे हमने पी रख दिया, तो यहाँ पे ब्याज हमारा पी आ गया। अब यहाँ पे समय का फॉर्मूला होता है 100 इंटू ब्याज अपॉन मूलधन इंटू दर होता है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे, तो जो समय होगा वो 16 वर्ष आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, ब्याज के समान दर पर कितने वर्षों में वह 2 गुना होगी। यानी दो कंडीशन इसमें दे रखी है। पहली कंडीशन ये है कि इसमें कहा गया है कि एक धनराशि आपकी 3 गुना हो रही है 20 वर्षों में, तो हमको दर निकालना है। दूसरी कंडीशन दे रखी है कि जो जो पहली कंडीशन में आपका रेट आया है, जो दर आया है, उसी दर पर जो आपकी जो धनराशि है 2 गुना कितने वर्षों में होगी। दूसरी कंडीशन हमको समय निकालना है। तो अब क्या करेंगे कि मान लेंगे मूलधन हमारा पी है ना, और समय हमारा 20 वर्ष है, और जो हमारा जो धनराशि है वो 3 गुना हो रही है, तो मिश्र धन जो होगा आपका वो 3p हो जाएगा। फिर यहाँ से ब्याज निकालेंगे, ब्याज फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन होता था, तो यहाँ से आपका ब्याज आ गया वो 2p आ गया। फिर दर वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, दर होता है 100 इंटू ब्याज अपॉन मूलधन इंटू समय होता है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमारा दर आएगा वो 10% आएगा। फिर सेकंड कंडीशन कह रही थी कि आपकी धनराशि कितने वर्षों में 2 गुना होगी समान दर पे। जो आपका दर जो 10% आया है, इस दर पे आपका कितने वर्षों में आपकी धनराशि 2 गुना होगी, ये कहा गया था। तो अब मूलधन हम मान लेंगे पी है, तो मिश्र धन जो होगा हमारा वो 2p हो जाएगा। फिर यहाँ से ब्याज निकालेंगे, ब्याज का फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो यहाँ से हमने ब्याज निकाल लिया, ब्याज हमारा पी आ गया। दर जो था 10% था। अब समय वाला फॉर्मूला लगा दीजिए आप। समय का होता है 100 इंटू ब्याज अपॉन मूलधन इंटू दर होता है, तो सारे वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से 10 वर्ष आएगा आपका जो समय होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें कह रखा है कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यदि दर और समय संख्यात्मक रूप से बराबर है तो दर प्रतिशत और समय ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है। तो अब देखिएगा, इसमें एक कंडीशन दे रखी है कि दर और समय संख्यात्मक रूप से बराबर है। ये दे रखा है कि दर और समय संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि जो वैल्यू आपकी दर की होगी वही वैल्यू आपकी समय की होगी। तो मान लेंगे कि दर जो रेट हमारा है वो हमारा 8% है, तो समय जो होगा हमारा वो भी 8 वर्ष होगा। ठीक है, ये कंडीशन हमको क्वेश्चन से मिलती है। फिर एक दूसरी कंडीशन हमको क्या 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 रखा था कि मूलधन जो है हमारा उसको हम जो है x मान लेंगे, तो ब्याज हमारा 4x/9 हो जाएगा, क्योंकि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। तो अगर मूलधन हमारा x है तो ब्याज 4x/9 होगा। तो ये दो कंडीशन आपको क्वेश्चन में मिलती है। अब आप ब्याज वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो हमारा ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन 100 होता है। तो यहाँ पे ब्याज की जो वैल्यू है 4x/9 रख दीजिए, मूलधन हमारा x था और दर जो था वो r था और समय भी हमारा r था, तो हमने दोनों को रख दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो 400/9 आ जाएगी, r की वैल्यू 20/3 होगी। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो r की वैल्यू 20/3 होगी। तो अब जो दर होगा वो आपका 20/3% होगा और आपका जो समय होगा वो 20/3 वर्ष होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि एक धनराशि है, एक निश्चित राशि है, उस पर 5/2 वर्षों के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और उसी धनराशि पर 7/2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज से 40 कम है, तो धनराशि निकालिए। यानी कि दो कंडीशन दे रखी है। पहले में समय आपको दे रखा है 5/2 और दर दे रखा है 12%, और उस पर जो साधारण ब्याज है और जो निकला है उसी धनराशि पे, और सेम धनराशि पे 7/2 वर्षों के लिए और 10% जो की दर से जो साधारण ब्याज निकला है, तो वो उससे 40 कम है। यानी कि जो बाद वाली आपकी राशि में बाद वाली जो हमारा साधारण ब्याज है उसमें से हम पहले वाला साधारण ब्याज को माइनस कर लें तो 40 का अंतर आएगा। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया इसको। हमने मान लिया कि मूलधन हमारा x था, तो हमने जो जो दूसरी कंडीशन दे रखी थी तो उसमें समय 7/2 था और दर जो था वो 10% था और मूलधन हमने x माना था। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये हमारा साधारण ब्याज ये आ गया बाद की कंडीशन का। तो ये पहले वाले जो कंडीशन में साधारण ब्याज निकल रहा था उससे 40
ज्यादा था, तो ठीक है, तो इसमें से बाद वाली कंडीशन में पहले वाली कंडीशन माइनस कर लेंगे, जो पहली कंडीशन में 7,000 ब्याज निकला है तो इक्वल टू 40 कर देंगे। तो इसी तरह हमने कर लिया। तो हमने सेकंड कंडीशन में जो हमें रेट और हमें टाइम दे रखा था उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, और पहले कंडीशन पे हमको जो रेट और जो टाइम दे रखा था उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, और इन दोनों का जो अंतर था वो 40 था, उससे 40 के बराबर कर दिया। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हमारा जो मूलधन होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि 1550 रुपए की राशि को दो भाग में उधार दिया जाता है, एक 8% पर, दूसरी 6% पर। यदि कुल वार्षिक आय 106 रुपए है तो प्रत्येक दर पर उधार दी गई धनराशि ज्ञात करें, ये हमसे कहा गया है। तो अब हम मान लेंगे कि 8% पर उधार दी गई राशि जो है वो x है, ठीक है, और 6% पर उधार दी गई राशि कितना हो जाएगा, 1550 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने 1550 को डिवाइड किया था, दो भाग में उधार दिया गया था, तो एक हमने एक्स मान लिया, दूसरा जो है 1550 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 8% पर उधार दी गई राशि को हमने एक्स मान लिया, तो 6% पर उधार दी गई राशि जो हो जाएगी हमारी 1550 माइनस एक्स हो जाएगी। अब बताया गया है कुल वार्षिक आय बताया गया, यानी कि समय एक वर्ष का है, ठीक है, और दोनों आपके जो दर है 8% और 6% पे जो ब्याज निकल रहा है उसका टोटल जो वार्षिक आय है वो 106 रुपए के बराबर है। तो आप ये करिए, इसमें ये किया जाएगा कि हम 8% का हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे और 6% पे हम साधारण ब्याज निकाल लेंगे, और दोनों को हम ऐड कर देंगे, वो 106 के बराबर कर देंगे, क्योंकि कुल वार्षिक आय जो है वो 106 रुपए है। तो अब हमने यहाँ पे साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे 8% हमने रखा और मूलधन हमने x रख दिया, और समय एक वर्ष था, ठीक है, क्योंकि कुल वार्षिक आय बताई गई थी तो एक वर्ष का समय था। अब दूसरी कंडीशन में हमारा मूलधन जो होगा वो 1550 माइनस एक्स हो जाएगा, और दर हमारा 6% था और समय एक वर्ष था, इसको हमने 106 कर दिया। इसको पूरा सॉल्व किया तो x की वैल्यू जो होगी 650 आई। तो अब 8% पे उधार दी गई राशि जो होगी वो 650 रुपए होगी, और 600 और 6% पे उधार दी गई राशि जो होगी वो अभी 1550 माइनस एक्स हो जाएगी, यानी कि 1550 माइनस 650 कर देंगे आप तो 900 रुपए आएगा। देखेंगे इसमें क्या रखा है कि एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, यदि इसे 2% अधिक दर पर रखा जाता तो इसकी मूल 360 रुपए अधिक होता, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि बता रखा है कि पहले आपका जो है कोई मूलधन था उसको हमने 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रखा किसी दर पे, अगर जो हम अगर उसका दर जो है 2% और अधिक पे रखते तो अब जो हमको जो हमको जो मिला है, जो साधारण ब्याज मिला है, तो वो 360 रुपए अधिक होता, ठीक है, ये कहा गया। तो अब हम मान लेंगे कि मूलधन हमारा P है, दर 8% हम मान लेंगे, और नया दर जो होगा, नई दर जो आएगी हमारी वो R+2 हो जाएगी। तो अब कंडीशन क्या बता रहा है कि उसका मूल 360 अधिक होता, तो अब जो है दोनों का जो डिफरेंस है, जो न्यू रेट पे हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे और जो ओल्ड रेट पे इंटरेस्ट था उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 360 रुपए है। तो अब आप रख दीजिए, नई दर की वैल्यू रख दीजिए, मूलधन रख दीजिए, समय रख दीजिए, पुराने दर की वैल्यू रख दीजिए, और मूलधन और समय रख दीजिए। तो इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से जो पी की वैल्यू आएगी वो आपका जो है मूलधन आ जाएगा, ये किसी को आपको निकालना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि एक धनराशि 2 वर्षों में 1008 रुपए होती है और 7/2 वर्षों में 1164 रुपए हो जाती है, तो धनराशि और दर ज्ञात करें, ठीक है, इसमें हमको ये कह रखा है। अब इसमें हम एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे, इसमें हमें नहीं हमको मूलधन दे रखा है और इसमें क्या ये दे रखा है कि एक धनराशि 2 वर्षों में 1008 रुपए हो रही है और 7/2 वर्षों में 1164 रुपए हो रही है। तो केवल हमें मिश्र धन दे रखा है, मूलधन भी नहीं दे रखा है और ना ही हमको दर दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें एक चीज देखेंगे कि 2 वर्षों में 1008 रुपए हो रही है और 7/2 वर्षों में 1164 हो रही है, तो समय का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 7/2 में से हम अगर 2 माइनस कर दें तो 3.2
जो है ये वर्ष आएगा। तो अब 3/2 ईयर्स के लिए जो आपका ये होगा, जो यहाँ 2 वर्ष और साथ में 2 वर्ष के बीच का डिफरेंस है, उसमें आपका जो ये 1008 रुपए होगा, ये आपका मूलधन होगा और ये आपका 1164 जो होगा वो मिश्र धन होगा। तो अब ब्याज जो होगा आपका 3/2 ईयर्स के लिए जो ब्याज होगा आपका, वो आपके 1164 माइनस 1008 हो जाएगा, क्योंकि ब्याज आपका क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है। तो अब जो ये आपका टाइम है 2 वर्ष से लेके और 7.2 ईयर्स के लिए, इसके बीच में आपका जो 1008 है ये आपका मूलधन है और 1164 आपका जो है मिश्र धन है। तो यहाँ से हमने इसको इन दोनों को माइनस कर लिया तो 156 रुपए आया। तो जो ब्याज 3/2 ईयर्स के लिए जो ब्याज होगा वो 156 रुपए होगा। तो अब हम निकालेंगे एक वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा, तो एक वर्ष के लिए निकालेंगे तो इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 156/3 इंटू 2 हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब 2 वर्ष के लिए हम ब्याज निकालेंगे, ब्याज 2 वर्ष के लिए क्या होगा, फिर 2 से हम गुणे कर देंगे तो 208 रुपए हो जाएगा। अब एक चीज देखिए, क्वेश्चन में ये दे रखा था कि एक धनराशि 2 वर्षों में 1008 रुपए हो रही है, ठीक है। तो ये जो 1008 रुपए 2 वर्षों के लिए क्या है आपका, ये मिश्र धन हो गया। जब 2 वर्षों की हम बात कर रहे हैं तो 1008 रुपए आपका मिश्र धन हो गया और ब्याज आपका जो था आया था वो 208 रुपए था। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन होता है आपका मिश्र धन माइनस ब्याज होता है। तो मिश्र धन आपका जो है 1008 रुपए है और आपका ब्याज जो है 208 रुपए है, तो इसमें से माइनस करके ऐसे मूलधन निकाल लेंगे। अब हमको मूलधन मालूम पड़ गया, ब्याज मालूम पड़ गया, समय 2 वर्ष का है, सारी वैल्यू हम ये फॉर्मूले में दरवाजे में रख देंगे। तो 100 इंटू ब्याज अपॉन मूलधन इंटू समय होता था, यहाँ से हमने सारी वैल्यू रख के जो दर निकाला वो हमारा जो है 13% आया था। आपको ये मालूम होगा कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज होता है। अगर यहाँ से मूलधन निकाले तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट हो जाएगा ना, प्रिंसिपल जो होगा। तो 2 वर्षों की जब हम बात कर रहे हैं तो इस 2 वर्षों में क्या लिखा है, एक धनराशि 2 वर्षों में 1008 रुपए होती है, तो यानी कि ये आपकी मिश्र धन होगी 2 वर्षों के लिए, और जो आपका ब्याज हमने 208 रुपए निकाला था इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा यहाँ से। तो अब इसको सारे वैल्यू पुट करके फिर हम फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल देंगे। इसको नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले वीडियो मिलते रहे। इससे पहले भी मैं सिंपल इंटरेस्ट पे वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर फॉर मोर वीडियोस में जाके आप हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।